नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर ने नर्मदा नदी में क्रूज प्रोजेक्ट को बताया नियमों के विरुद्ध। बड़वानी मेधा पाटकर ने मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा नर्मदा नदी में क्रूज प्रोजेक्ट के लिए जारी टेंडर को अवैध बताया है। पर्यटन से नर्मदा नदी का पेयजल प्रदूषित होने की बात कही गई। वहीं आज मंगलवार सुबह 9 बजे प्राप्त जानकारी अनुसार नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर ने एनबीए कार्यालय बड़वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि यह एक चिंताजनक और विवादास्पद कदम लेते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने नर्मदा पर लग्जरी क्रूज प्रोजेक्ट के तहत मेघनाथ घाट से नर्मदा नदी में क्रूज टर्मिनल के निर्माण और विकास कार्यों के लिए 7.82 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए हैं। इससे जुड़े कार्यों से लागत में और भी बढ़ोतरी होगी। यह बात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट से 2022 में हरित न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करने पर जनता के सामने आ चुकी है। मेधा पाटकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पहले क्रूज को बड़वानी से चलाने की बात की थी, बीच में ओंकारेश्वर से चलेगा, यह भी जाहिर हो चुका है। डीजल इंजन से चलने वाले क्रूज और मोटर से जलीय जीवों को खतरा बताते हुए आदेश दिया गया था। स्थानीय लोगों की चिंताओं और कानूनी याचिकाओं के जवाब में राष्ट्रीय हरित क्रांति एनजीटी ने 2022 और सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में इस परियोजना के खिलाफ फैसला सुनाया। क्रूज नर्मदा कैसे जल जलाशय में चलाए जाए, यह मना किया गया है। अभी अभी खबर आई है जो बीच में कुछ लुप्त हो गई थी कि नर्मदा में यानी सरदार सरोवर में मेघनाथ घाट जो धार जिले के कुक्षी तहसील में है, वहां से क्रूज चलेगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार सरोवर बांध के पास जाएगा। जबकि पहले बड़वानी से जाने की बात थी, बीच में ओंकारेश्वर से चलेगा, यह भी जाहिर हो चुका है। तो अभी जो टेंडर पास हुआ है वो 7 करोड़ 82 लाख का यानी करीबन 8 करोड़ का, पर मेघनाथ घाट पर जो संरचना बनाई है उसी के लिए वो है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि नर्मदा किनारे रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि पर्यटक अमीर वर्ग के होंगे। हजारों रुपयों का एक का टिकट रहेगा, 5 दिन के सफर का 1 लाख रुपए से ज्यादा टिकट रहेगा। तो उनके लिए शराब की दुकान भी रहेगी क्रूज पर, उनके लिए होटल रहेंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था रहेगी, सब कुछ रहेगा। तो इस मुद्दे से पेयजल का स्रोत जब नर्मदा है, सरदार सरोवर का जलाशय भी है, तो उस पर जो प्रदूषण का असर होगा उससे पूरा स्वास्थ्य बर्बाद होगा, ग्रामीण और बड़वानी जैसे शहरी निवासियों का भी। और इसके खिलाफ एनजीटी ने जब अपना आदेश दिया तब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट के आधार पर दिया कि इससे जल संपत्ति, मछुआरों के जीविका का आधार भी खत्म होगा और पेयजल के साथ साथ खेती पर भी असर आएगा। और जब एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में उस एनजीटी के आदेश के खिलाफ गई, तो एनजीटी के ही आदेश का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्रूज चलाने का मना कर दिया है। और ऐसी स्थिति में आज फिर से पूरे कानूनों का, पर्यावरणीय कानूनों में एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, पर्यावरण सुरक्षा कानून है 1986 का, वेटलैंड एक्ट है, ये सभी का उल्लंघन हो रहा है। और ये नर्मदा किनारे कोई भी संरचना करेंगे तो वो नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसले का भी उल्लंघन होगा। हमारी 31 सोसाइटियां हैं मछुआरों की, महाराष्ट्र में 21 सोसाइटियां हैं मछुआरों की। इन सहकारी सोसाइटियों का अधिकार होते हुए भी आजीविका खत्म होगी। और अगर पेयजल का असर होगा तो आज जितनी प्रदूषित है नर्मदा की जल संपदा, उससे और प्रदूषित होगी। ये हमें मंजूर नहीं है, हम लोगों को इसका विरोध ही करना होगा। हमारा कहना है कि सभी जनप्रतिनिधियों ने विरोध करना चाहिए और शासन ने टेंडर जो रिलीज किया है वो वापस लेकर इस क्रूज चलाने से नर्मदा पर जिनकी आस्था है, हजारों परिक्रमावासी उसको श्रद्धा का स्थान मानते हैं, पर वो जीने का आधार भी है, उसको सुरक्षित रखा जाए।